नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, एंजाइटी यानी कि घबराहट की समस्या का सामना कर रहा इंसान घबराहट से बाहर आने के कुछ न कुछ समाधान खोजता रहता है। समाधान के दौरान जब उसे यह पता चलता है कि क्या खाने से घबराहट बढ़ती है और क्या खाने से घबराहट घटती है, तो वह आहार संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करने लगता है, इस उम्मीद के साथ कि वह उसकी एंजाइटी के स्तर को कम करेंगी। परंतु वह जैसे जैसे आहार संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करता जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता बिल्कुल इसके विपरीत है। जहां पे पहले उन्हें आहार संबंधित कोई भी जानकारियां नहीं थी, तो उसके वजह से आहार उनके लिए कभी भी घबराहट को बढ़ाने की वजह नहीं था। परंतु जैसे ही उन्होंने आहार संबंधित जानकारियों को इकट्ठा किया, अब वह उनके घबराहट को बढ़ाने की वजह बन चुका है। यानी कि पहले जहां कुछ भी खाने पर घबराहट नहीं बढ़ती थी, अब कुछ भी खाने के पहले मन में यह शंका पैदा होती है कि अगर कुछ खाएंगे और घबराहट बढ़ गई तो क्या होगा। और बहुत सारे लोगों के साथ यह स्थिति बनती भी है कि वह कुछ खाते हैं और घबराहट का स्तर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह है पूरा का पूरा केमिकल सिस्टम तनाव के वजह से प्रभावित होना। अगर आप घबराहट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि मन में हर समय चिंता युक्त भविष्य को लेकर के विचार चलते हैं। मन में हर समय किसी न किसी प्रकार की शंका चलती रहती है। तो जब भोजन संबंधित जानकारियों को इस उम्मीद के साथ इकट्ठा किया गया कि उसमें परिवर्तन करने से घबराहट का स्तर कम होगा, परंतु विचार प्रक्रिया में क्योंकि कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, सोचने के तरीके में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए यह जानकारियां ही दुश्मन बन चुकी हैं। भोजन संबंधित जो जानकारियां इकट्ठा करी गई हैं, अब वही प्रॉब्लम को पैदा करने लगी है। तो यहाँ पर समझना होगा दोस्तों कि अगर आप घबराहट का सामना कर रहे हैं तो भोजन संबंधित जानकारियों को एक पेटी में पैक करके बंद कर दें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन जानकारियों को आप बिल्कुल भी महत्व मत दीजिए। सीधा सिंपल एक बात समझिए कि आपको दोनों टाइम पौष्टिक आहार करना है, और पौष्टिक आहार करने का मतलब यह है कि आप दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आप घर में खाते हैं वह भोजन ग्रहण करें। क्योंकि आप अगर इस बात को समझेंगे तो एंजाइटी में इंसान इतना अधिक परेशान होता है कि वह 2 टाइम का अच्छा खाना खा ले, यही उसके लिए पर्याप्त है। और अगर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम का भोजन ही शांति के सुकून के साथ करना है, तो आप पाओगे कि वह भी आपकी घबराहट को कम करेगा। अच्छा, तो यहाँ पे प्रश्न यह उठता है, तो फिर क्या भोजन संबंधित चीजें प्रभावित नहीं करती हैं? क्या उनमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, खाने संबंधित चीजें जो है एंजाइटी के स्तर को घटाती हैं और बढ़ाती हैं। परंतु अगर आपको कुछ खाने के पहले इस बात का डर लग रहा है कि मैं कुछ खाऊंगा और वो नुकसान कर देगा, तो सबसे पहले तो आपको इस डर को निकालना है कि मैं कुछ खाऊंगा और वह मुझे नुकसान करने वाला है। क्योंकि जब तक यह डर नहीं निकलेगा तब तक तो आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि आपको क्या नुकसान कर रहा है और आपको क्या फायदा कर रहा है। इसलिए मेरी बात को बड़े ध्यान से बहुत अच्छे से समझें दोस्तों कि घबराहट में क्या खाना है और क्या नहीं। इस विचार को आप अपने दिमाग से निकालते हुए प्रॉपर ब्रेकफास्ट करें, प्रॉपर लंच करें, प्रॉपर डिनर करें, ताकि आपकी बॉडी को पूरी एनर्जी मिल सके। और विश्वास मानिए कि जब आप बिना किसी चिंता के, बिना किसी शंकाओं के सही समय और पर्याप्त मात्रा में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करेंगे, तो आपके धीमे धीमे करके घबराहट का स्तर कम होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिल रही है। तो अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।